के सुगंधित फूल खिले हुए उनकी बगिया है। वृंदावन की भूमि में बैठकर हम प्रार्थना करते कि हमारे जीवन की बागडोर लाडली आपके हाथ में। झूठ ही सही, अब आपके घर में आके आपने ही बुलाया है, आपके घर में कह रहे संभाल लेना। अब इज्जत की बात हमारी नहीं आपकी है। हमारी क्या इज्जत है? क्यों? हम लोग तो वैसे ही खोए पड़े। क्या है? इज्जत आपकी है, आप इतने महान हैं और हम आपकी शरण में हैं। और हमारा भरोसा नहीं कि रहे कि ना रहे शरण में। ये भी हम नहीं कह सकते कि हम बने ही रहेंगे। गोस्वामी जी कह रहे हरि जो मेरो मन अठ न तजय, सच्ची कह रहे। बातें बनाना अलग बात होती, शरणागति का निर्वाह करना उन्हीं के बस की बात है, हमारे बस की बात है। बड़े बेईमान हैं अपने लोग। श्री जी से कहेंगे कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आपको हमने अपना जीवन। और यही बात कितनों से कह चुका है, यही बात कितनों से कि उनका नहीं हुआ, आज यहां कहेगा, फिर किसी और से कहेगा। ये बेईमान बहुत है, विचित्र मन। इसलिए वृंदावन की भूमि में साक्षी करके हम इसलिए कहते कि वृंदावन श्री जी को याद दिलाएगा कि आपका जन है, इसने कहा था, हमने सुना था। साक्षी कौन? वृंदावन। केवट जब कह रहा है कि अगर चरण धुलवाना है महाराज तभी नाव में बैठा लेंगे, चरण नहीं धुलवाना तो नाव में नहीं बैठा लेंगे, क्योंकि मुझे कुछ शंका है कि तुम्हारे चरणों का कुछ है हिसाब प्रताप की, अगर छू जाए तो बढ़िया दुल्हन बन जाता है। एक दुल्हन है तो उसके के लिए हमें नाव चलानी पड़ती है, अगर नाव दुल्हन बन गई तो व्यापार भी चला जाएगा। फिर महाराज बड़ा विनोद किया, जो तरनी घरनी बन जाई, हमारा तो व्यापार है महाराज। भगवान ने कहा ज्यादा समय नहीं, इसलिए आप नाव लाई। बड़ा चतुर था, न बीच में थी न किनारे थी, बस 2-4 हाथ आगे थी। लक्ष्मण जी बार बार प्रभु आदेश कर रहे हैं और तू कह रहा है बिना चरण धोए। राम जी की तरफ देख करके लक्ष्मण जी से कहता, धमकी नहीं चलेगी आपकी। बरुती रमा रही लखन पे, जब लग न पाए पखारी हो। जब तक चरण नहीं पखार लेंगे तब तक कसम पूर्वक कहते हैं तुम चाहे बाण मार दो लक्ष्मण जी, पार नहीं उतारेंगे। अब मरना भी मेरे लिए आज बड़ा उत्सव होगा, महोत्सव होगा, मंगलमय होगा। मानो लक्ष्मण जी ने पूछा मरना किसका महोत्सव होता भाई, तुझे डर नहीं? बोले बिल्कुल डर नहीं। मरता हूं कहां? सुच गंगा के तीर, रघुनाथ सो नाथ निहारत हैं, वो अपराध यही बस दास का था, प्रभु के चरण पखारत। बोले कोई पूछेगा किस अपराध के कारण मारा गया? बोले रघुनाथ जी के चरण पखारने की बात कह रहा था। कहां मरा? बोले गंगा के पावन तट पर। मारा किसने? बोले रघुनाथ जी के प्राण प्रिय भाई लखन ने। तुम्हें मारना मार दो, जब तक चरण नहीं पखारेंगे पार नहीं ले जाएंगे। ऐसे ही श्री धाम वृंदावन समस्त धाम और तीर्थों का राजा वहां बैठ करके साक्षी पूरी सभा, क्या हे प्रियाजू मैं आपकी शरण में हूं। अब देख लेना, आप इस बात का निर्वाह कर लेना। आप बोले झूठा, तो आप के तो संतों ने कहा झूठा खेले साचा हो, तो हम झूठे से सही कह दिया तो बड़ा भाग्य बनाओ आपके, हम झूठे ही बोल दिया। नहीं तो हम झूठ भी बोलने वाले नहीं कि हे प्रियाजू आपकी है, हम यही बोलने वाले हैं संसार के। सच्ची मानिए, ये तो ये रज और संत कृपा संत मंडली का प्रभाव कि हमारे मुख से भी निकल जाए कि हे प्रियाजू मैं आपकी, हे ठाकुर जी मैं आपका, नहीं तो जबान से भी नहीं निकलता भाई। एक तो शरणागति हो ही जाएगी वाणी की, फिर रह गई हृदय की, मन की, फिर रह गई तन की। ये सब कर लेंगे, हम सबको भगवत प्राप्ति होगी। बिल्कुल अंदर से बात बैठा लो यदि कि हमको तो भगवत प्राप्ति होगी। अब हमको तो भगवत प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य। जिसको ये बैठ गया ना, एक सब अब क्या बताया, एक आदमी जो है
उसको किसी ने बता दिया कि तुम मर जाओगे, तुम्हारे लक्षण ऐसे दिखाई देते, गांव का कोई ऐसे बता दिया। अब उसके जवान आदमी था, उसके बैठ गया, मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। भोजन छूट गया, पीला होने लगा ऐसा। तो पूज्य स्वामी श्री राघवानंद सरस्वती जी महाराज, तुम जानते हो, वो जन्मभूमि में आया करते थे, वो बताते थे, बोले जब मुझे सुनने को मिला, ये घटना की बात कह रहा हूं, स्वामी जी बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष थे, बहुत धनी मानी कुल से वैराग्य, तो उनकी रहनी ऐसी थी कि एक केवल लाल कपड़ा ऐसे, वो भी 4 पर रुमाल लगा के ऐसे ऐसे रखते, मतलब उनका हर चीज वैसे लगता था कि हाँ इनकी रहनी। तो उनका बेटा जब मुझे पता चला तो मैं गया और उनसे कहा, अच्छा वो तो समय तुम्हारा निकल गया जो मरने का था, अब तुम नहीं मरोगे, किसी ने कह दिया था तुम मर जाओगे, उसके दिमाग में बैठ गया था। स्वामी जी जाके बोले कि हाँ वो समय तो ऐसा नहीं कि वो झूठ को बोल रहा है, क्योंकि उसको विश्वास हो चुका है। तो कहा हाँ वो समय तो निकल गया, अब तो तुम नहीं मरोगे, वो जो मरने का समय था। अच्छा, उसी दिन से वो स्वस्थ हो गया, बड़ी बड़ी औषधियों से स्वस्थ नहीं हो रहा था। समझ रहे हो ना, बात की बात है, हम सबको भगवत प्राप्ति होगी, ये बैठा लो। जैसा बनना वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जादू का चमत्कार है। हम नीच को भगवत प्राप्ति कैसे होगी? पारसमणि छुआने से जंगाल हुआ सोना बन जाता है, तो आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान, प्रियाजू की कृपा से क्या दुर्लभ है। आज से हम इस बात से निश्चिंत है कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं, पक्का। नाम मत छोड़िएगा, भगवत आश्रित रहिएगा। अरे बड़े कृपाल हमारे प्रभु हैं, बड़ी करुणामयी हमारी स्वामिनी जी। इस बार अगर दांव नहीं लग पाया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल नजदीक आ चुके हो, पूरी धारा पार हो चुकी है। घबराहट में जल्दीबाजी में कूद मत पड़ना, नहीं यहीं से फिसल जाओगे। नाव में बैठे रहना, सीधे किनारे लगने जा रही है और आ गए हैं किनारे निकुंज के। बिल्कुल आपको नहीं दिखाई दे रहा, अपने को दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है? यदि आपको स्वामिनी जी को बुलाना ना होता तो आप 4:15 बजे से यहां बैठकर सुनते ना होते, पक्का विश्वास मान लो। यही सत्संग 4 बजे शाम के होता, बैठे होते तो खास बात थी, पर इतनी नहीं थी। लेकिन आप 4:15 बजे सत्संग में आने के लिए कै बजे तैयार हुए होंगे? इसका मतलब स्वामिनी जी आपको पक्का अपने पास बुलाना चाहती, तभी ये बात होती, अन्यथा ये नहीं होती। यत तज्ञ विस्मय परिणाम अमृतोपमम, ये शुरुआत तुम्हें विष जैसी लग रही, इसका परिणाम अमृत मिलेगा। अगर कहा गया एक घड़ी आधी में पुनियादि, तुलसी संगति साधु की, तो तुम तो कई घंटे कर रहे हो। अगर भगवत प्राप्ति न हो तो सब नाटक हो गया। तुम विश्वास करो, तुम भगवत प्राप्ति पक्की होगी। नाम जितना पकड़ पाओ, और जब नाम छूटे तो आश्रय पकड़े रहो। आश्रय, अरे हमारे माई श्यामा जू को राज, हम लाडली जू के हैं, चिंतन बन रहा है, लाडली जू के इनके इन प्रकार अब मुझे प्रियालाल की प्राप्ति पक्की होगी। ऐसा बैठा लो दिमाग में, बैठा लो। तुम इसको चमत्कार देखना, इसे गुरुमंत्र मान लो। हमें पक्का प्रियाजू की प्राप्ति होगी। धाम में आना, धाम में बैठना, ये सुनना नहीं हम बहुत नीच हैं, पापी हैं, अरे नहीं, प्रिया जो बहुत कृपालु हैं, पतित पावन हैं, वो क्षमा कर देंगी, वो मुझे माफ कर देंगी, मुझे स्वीकार कर लेंगी। अंदर ऐसी काट करना, जब मन तुम्हें निराश करे, ए तुझ जैसे को कहाँ भगवत प्राप्ति होगी, तो उसी समय कहो तेरे कारण ये सोच है, तू मुझे दबा रहा है, मेरे को तो भगवत प्राप्ति होगी, अगर तू ज्यादा करेगा तो तेरे को नरक प्राप्ति होगी। डरवाना सीखो, वो तुम्हें डरवा रहा है। भैया अगर नहीं हम ये युक्तियां नहीं सीखोगे तो डिप्रेशन में पहुंचा देगा। ये बहुत खतरनाक है। क्या खतरनाक है? अब हमको वो भोग नहीं मिल रहा, हमको वो वस्तु नहीं मिल रही, हम परेशान हो जाएंगे। इसको डांटना सीखो, इसको अपने शासन में लाना सीखो। ये कुछ नहीं, ये बच्चों को जैसे भेड़िया डरवाता है ऐसे डरवाता है। अगर तुम विवेकवान हो जाओ तो डर कर ये बिल्कुल पूंछ दबा के बैठ जाएगा, क्योंकि तुम भगवान के अंश हो। ये प्रकृति और तुम्हारी सामर्थ्य से युक्त होकर तुम्हें परास्त कर रहा है। प्रकृति और तुम्हारी सामर्थ्य,
एक प्रकृति का अंश, एक परमात्मा अंश, दोनों मिलकर जड़ चैतन्य अंश से युक्त होकर यही हमारा बंधन बना हुआ है। ये हमारा कोई ये थोड़ी कि इसी के द्वारा हम बंधन मोक्ष को प्राप्त हो। हम मुक्त भगवान के मुक्त अंश हैं, इसको स्वीकार करने के कारण बंध गए। तो लेओ मन सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, दिया अब आपको, आप संभाल लेना इसको, मेरे बनाए न बनेगी कोटि कल्प लो। बहुत जोर की बात है। अब देखिए, भक्तों को विचित्रानंद की प्राप्ति ये नाम कराता है। विचित्रानंद ये अनेक रूप धारण कर लेता है नाम। यही भक्त का भोजन बन जाता है, भक्त का वस्त्र बन जाता है, भक्त की रक्षा बन जाता है, भक्त का व्यवहार बन जाता है, भक्त का सर्वस्व नाम बन जाता है। सर्वस्व नाम, सब रूपों में नाम। ये भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम, जैसे भगवान सब रूप में, ऐसे नाम सब रूप में। नाम जापक उपासक का वही अंग रक्षक बन जाता है, वही दुलार करने वाली मां बन जाता है, वही वस्त्र बन जाता है, वही भोजन बन जाता है, वही जीवन बन जाता है, वही यश कीर्ति व्यवहार वैभव सिद्धियां सब नाम बन जाता है। भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम बहुरूप तयाविर्भावा दति करुणामिदम नामेति। अति करुणामय नाम, किसी को स्पर्श नहीं करने देता। मेरा लाडला, जैसे मां का लाडला बच्चा हो तो अपनी छाती से लगाए रहे, ऐसे नाम। नाम जापक के लिए सब रूप धारण कर लेता है नाम, सब रूप नाम धारण कर लेता है। भक्तों को विचित्र आनंद देने के लिए अनेक रूप से प्रकट होकर ये नाम भगवान विशेष सेवा सत्कार दयालुता अतर्क महिमा नाम की है। अतर्क महिमा, जब किसी बड़े महापुरुष के मुख से तब ये लगा कि 1 करोड़ 1 अरब लोग बोले जय, उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन एक भगवत प्राप्त महापुरुष कह दे जय, उसका महत्व है। ये नाम भगवान कैसे महामहिमा है, कैसा इनका स्वरूप है, वाणी असमर्थ है बता सके। अतर्क है इनकी महिमा। इनसे जो प्रीति कर लेता है तो रात दिन, दिन दूना रात चौगुना जैसे नहीं कहते, ऐसे परमानंद बढ़ाते चले जाते हैं। अघदमन यशोदानंदनौ नंद सूनो, कमल नयन गोपी चंद वृंदावनेन्द्रा, प्रणत करुण कृष्णावित्यनेक स्वरूपे, त्वयि ममरतिरुच्चैर्वर्धताम नामधेयः। प्रणत, जिसने भगवान के नाम की शरण ले ली, याम नाम की महिमा कह रहे हैं। ऐसा सुख मिलता है कि वो जिस भाव वाला होता है अपने भाव से करुण रुदन करते, आनंद का रुदन होता है। एक रुदन होता है विरह का, और एक होता है आनंद समाता नहीं है तब वो चिल्ला चिल्ला कर रुदन करता है। निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार यह जो कृपा हरिवंश की। पुकार पड़ता है कमल नयन, हा कमल नयन, हा गोपी वल्लभ, हा राधा वल्लभ, हा यशोदानंदन। जिस भाव वाला होता है हृदय से उसकी पुकार ऐसे उठती है। अगदमन करने वाले वृंदावन चंद्र, प्रणत करुण कृष्ण, नाम जहां है एक क्षण के लिए भी उसे नहीं छोड़ते। अति करुणत्वं ते स्फुटमस्ति, अतस्त्वामेव संश्रायामेति। अति करुणामय, अति दयालु नाम है भगवान से भी बढ़कर।
बड़े भाग्यशाली जिन्होंने नाम का आश्रय ले लिया। वाच्यम वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूपद्वयम् पूर्णास्मात् परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे यस्तस्मिन् विहितापराध निवहा प्राणी समन्तात् भवे दास्ये नेदमुपास्य सोऽपि सदानन्दाम्बुधौ मज्जते। श्वास घटती जा रही है, कब अंत हो जाए सुनने वाले की और सुनाने वाले की कोई भरोसा नहीं। इसलिए सुना लीजिए और सुन लीजिए, यही जीवन की सार्थकता है। अतिशय दयालु भगवान नाम, बहुत महिमामयी बात चल रही है, इसको पकड़ते जाओ। ये वाच्य वाचक रूप से प्रकट है, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, पर यह सच्चिदानंद विग्रह वाले प्रभु से भी बढ़ करके है। श्री कृष्ण गोविंद जो भगवान के नाम हैं, ये भगवान की अपेक्षा भी महाशक्तिशाली है। श्री कृष्ण से श्री कृष्ण का नाम महाबलशाली है, अधिक दयालु है। और लालजू कहते हैं किशोरी जी से भी ज्यादा मुझे प्रिय किशोरी जी का नाम है। प्राणी जब इस नाम का उच्चारण करता है तो अनेक अपराध कर चुका है भारी, जिनको केवल भोगना ही है, वो नष्ट नहीं हो सकते। दान से, पुण्य से, तीर्थाटन से, किसी भी तरह वो पाप नष्ट नहीं। कई ऐसे पाप हैं। बोले जिह्वा में जेव ही कृष्ण नाम राधा नाम उच्चारण हुआ तो भस्मी भूत महापातक अपराध हो गए, और उसे आनंद समुद्र में सदा के लिए डुबो देता है नाम। बहुत अब और महिमामय बात करें, ध्यान से सुनना। कहा जाता है यदि आप नाम जप कर रहे हो, आपसे नामापराध हो रहा है तो आपको दंड मिलेगा। नामापराध आपके नाम के फल को जागृत नहीं होने देगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। हर विद्वान इस बात का सपोर्ट करता है और वर्णन करते हैं कि नाम जप कर रहे हो, अगर नामापराध है तो फिर नाम का फल नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात करें, बहुत ध्यान से सुन लोगे तो निर्भय हो जाओगे। अपराध करने के लिए नहीं, नाम जपने के लिए। ननु द्वात्रिंशत् सेवापराधा नामना विनश्येयुर्नामापराधाः साधु निंदादयो दशकेन तेपि नाम्नैवेद्याः। बोले तुम्हारी बातों से थोड़ी होता है, प्रमाण दीजिए। क्या यहां कह रहे हैं? हिंदी से सुनिए। सेवापराध 32 है, प्राय सुन चुके हैं, और नामापराध 10 है, जिसमें साधु निंदा से प्रारंभ होता है। कह रहे हैं ये 32 सेवापराध बन जाएं और 10 नामापराध भी बन जाएं। सेवा का प्रकाश नहीं होगा, नाम का प्रकाश नहीं होगा। शास्त्रों में ऐसा पूर्ण वर्णन है। बड़े बड़े आचार्य जन, महापुरुष जन इस बात का वर्णन करते हैं। पर यह भी शास्त्र ही है, शास्त्र के अंतर्गत ही है। ननु द्वात्रिंशत् सेवापराधा, 32 सेवापराध, नामना विनश्येयुर नामापराधा, 10 नाम अपराध, जो साधु निंद्यादयो 10 के न, जो 10 है, तेपी नाम्नैवेद्याः सूदिताश्रित जनार्तिराशये रम्यच्चिद घन सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। बहुत अमृतमय। यदि 32 सेवा अपराधों में से कोई अपराध बन जाता है या 10 नामापराधों से कोई नामापराध बन जाता है और आप नियम पूर्वक नाम जप करते हैं तो ये नाम जप ही सबको नष्ट कर देगा, ये बात नहीं बताती। जो वेद या शास्त्र पुराणों की सिद्धांत ऋचाएं हैं, सूत्र हैं, उनमें वर्णन हुआ है
ऐसा करोगे तो नाम का फल ही नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात बहुत जोर की बताई गई है इसमें, कह रहे हैं कि 32 सेवा, और कौन कह रहे हैं? बहुत बड़े महाभागवत श्री रूप गोस्वामी जी, वृंदावन में विराजमान श्री रूप सनातन जी का नाम श्री रूप गोस्वामी जी, जिनके शिष्य श्री जीव गोस्वामी जी, अद्भुत शास्त्र वेदांत के मूर्तिमान स्वरूप, वो कह रहे हैं नन द्वात्रिंशत सेवापराधा नामना विनश्चेयुर नामापराधा साधु निंदा दयो दशकेन तेपि नामने वेत्याहा। ये 10 नामापराध 32 सेवापराध यदि बन गए हैं तो आप दैन्यता पूर्वक नाम जप करें, और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। नाम ही उनको भस्म करके आगे बढ़ा देगा आपको। नाम के द्वारा ये सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नामी से भी बढ़कर कृपालु भगवान का नाम है। नाम जापक को कोई भी अपराध पीड़ा पहुंचा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि नाम जापक अपराध पर अपराध करता रहेगा, नहीं। चूक हो गई, गलती हो गई तो नामापराध और 32 सेवा अपराध के लिए मार्जन के लिए क्या करे? बोले नाम जप ही करे। या आदेश कर रहे हैं नाम जप ही करे। यदि नाम जप करेगा तो नमस्कार है इस महामहिमा नाम की कि वो 32 सेवा अपराध और 10 नामापराध को भस्म करके आगे बढ़ा देता है। नामापराध युक्ता नाम नामन्येव हरन्त्यग मित्यादि। यदि नामापराध हो जाए तो नाम जप ही उस नामापराध को नष्ट कर देता है। श्रद्धा और दैन्यता पूर्वक आर्त भाव से नाम ही पुकारो। अथ नामना स्वस्मिन स्फूर्तिम प्रार्थयते। इसलिए सब लोग ऐसी प्रार्थना करो कि ये नाम हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए। ये बात कह रहे जो नारद वीणो जीवन सुधोर्मि निर्यास माधुरी पूर तुम कृष्ण नाम कामम स्फर में रसेन रसेन सदा। जो नारद जी की वीणा में बड़े बड़े महापुरुषों के महाभागवतों की जिह्वा में विराजमान रहता है वो भगवान नाम, जो रस रस में डुबोता चला जा रहा है, नस नस में रस रस भरता चला जा रहा है, ऐसा नाम मेरे हृदय में स्फुरित हो। हर लो प्रभु मेरी भोग दासता भारी, कर लो मुझको निज दास नाथ अगहारी। मैं रटू तुम्हारा नाम राधा 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 राधा। मैं रटू तुम्हारा नाम नित्य भयहारी। मैं सेवा नित तन मन से करूं तुम्हारी। मिट जाए काम आसक्ति ये समस्त मुरारी। हट जाए मोह ममता माया सारी। रह जाए न मद अभिमान मान मद हारी। हो उदय सहज सुचि दैन्य विनय बनवारी। खुल जाए प्रेम के नेत्र दिव्यतम हारी। देखूं लीला सर्वत्र सदा सुखकारी। मैं देखूं सब में सदा तुम्हें मनहारी।
मैं सबका सुख हित करूं सर्वहितकारी, बन जाऊं लीला भूमि तुम्हारी प्यारी, तुम खेलो फिर मन माने लीलाकारी, रह जाए न कछु भी सत्ता मेरी न्यारी, तुम ही लीला लीला में मेरे बाके बिहारी, मेरे वृंदावन बिहारी। मेरे हृदय का ममता मद अभिमान सब चूर चूर हो जाए। हे नाथ, आपका नाम निरंतर चलता रहे और आज से मैं ऐसा अनुभव करूं कि मेरा अहम प्रभु के चरणों में समर्पित है। अब जो भी होगा उनकी लीला होगी मेरे हृदय में। हाँ हारे करी जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु पेरक बरजे, श्री राधा वल्लभ लाल की। मेरी ये जबान ऐसी दृढ़ता को प्राप्त हो जाए, बोलेगी तो राधा नहीं तो कट जाए। रसनाद्या तव गुण, केवल आपकी बात बोले नहीं तो ये नष्ट हो जाए। मुझे ऐसी जिह्वा नहीं चाहिए जो आपसे बिलक बात करे। दृढ़ियो, मुझे दृढ़ कर दो इस वाणी को।